माना अंश बटे हर, अंश मानते हैं x और हर को मानते हैं y। ओके, अंश बटे हर। अब बोल रहा कि अंश में एक जोड़ दिया जाए। क्या, यहाँ से करते हैं, अंश में एक जोड़ दिया जाए। क्या, एक जोड़ दिया जाए। एक जोड़ने के बाद तथा हर में एक घटा दिया जाए। क्या, हर है जो आपका, हर क्या है, y बटे, हर में एक घटा दिया जाए। क्या, हर में एक घटा दिया जाए, तो हम घटा दिए, तभी वो भिन्न बदल कर एक बन जाता है। क्या, तभी वो भिन्न बदल कर एक बन जाता है। उसी तरह क्या, भिन्न बदल कर एक बनाता है। जब इतना हो गया तो आप इससे समीकरण निकाल लोगे। ठीक, जब एक बन जाता है। और फिर इसी तरह दूसरा कह रहा है कि एक बदल, तो हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ दें। क्या, तो आपका भिन्न है x बटे हर में एक जोड़ दें, तो भिन्न आपका 1/2 बन जाता है। अंश में तो आपका कुछ कहा नहीं है, तो अंश आपका अंश ऊपर रखा ही रहेगा। अगर हर में आपका कहा तो हर में एक जोड़ दिया और आपका भिन्न बन जाता है 1/2। आपको समझ में आया? पूरी तरह से किया नहीं, समझ में आ रहा होगा पूरा। ओके, जब इतना हुआ तो अब हम इसको समीकरण बनाते हैं। क्या, समीकरण, तो समीकरण बनाते हैं, चलते हैं। जब हम समीकरण बनाया, यहाँ भी एक लगा सकते हैं, आप जानते हो। अब हम 13 गुणा कर दिया, +1 बराबर y -1। इतना किया, जब इतना किया, देखो x जब उधर से आएगी माइनस में आ जाएगी। अब -1 उधर इधर से जाए तो -1 बचेगा। ओके, तो ये बराबर x - y बराबर में 2 आ जाएगा। क्या, तो जब बराबर संख्या है तो हम बराबर संख्या है, जब ये बराबर है तो माइनस के आ जाएगा 2। क्या, माइनस का आ जाएगा 2 माइनस का। अब इसको हल करते थे किसी में 2x यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर y +1 आ जाएगा। 2x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, y बराबर में 1। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब समीकरण को हल कर लो आसानी से, समीकरण को हल कर लो। आप इसे भी लिख सकते हैं, प्रथम ये द्वितीय, क्या, द्वितीय हल। ओके, पहला समीकरण निकल गया और दूसरा समीकरण निकल आया, तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। क्या, हल कर लेते हैं। जब इनको मैं हल किया, क्या हल किया, x - y बराबर -2, ये पहला समीकरण। दूसरा 2x - y बराबर क्या आ जाएगा, 1। हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण। क्या, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब हल किया, क्या हल किया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ओके, देखो ये चिन्ह जब माइनस प्लस के काटा करते हैं। क्या, जब चिन्ह माइनस प्लस के हों तभी काटा करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस माइनस है, तो अब हम ये वाला चिन्ह लगाते, ये वाला चिन्ह यहाँ पर माना जाएगा। माइनस के y की जगह में ये वाला चिन्ह माना जाएगा। जब ये वाला चिन्ह माना जाएगा तो कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y से कट जाए। अब इसको काट दिया तो यहाँ पर देखो माइनस की संख्या ज़्यादा है,
माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या माइनस का 3 आ गया तो माइनस माइनस से कट गया तो x बराबर कितना आ गया 3। आपका x का मान आ गया 3। जब x का मान 3 आ गया तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका y का मान निकल आएगा। तो रखते हैं हम, लिखते हैं समीकरण क्या, समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर जब रखा तो हम रखा पहले में 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, उधर जब ले गया माइनस का बचा, उधर जब जाएगा, जब उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 माइनस 3 तो आ जाएगा कितना 5 माइनस का वाई बराबर ये है 5 तो कितना आ जाएगा वाई का मान आ जाएगा 5। वाई ये माइनस माइनस से कट जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 5। ओके, तो आपका x का मान जो आया 3 और जो y का मान आया 5 आ गए। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या आपका अब बोल रहा है आयु पूछ रहा था, क्या आयु, जब आयु पूछ रहा था एक जोड़ दिया जाए, इसमें नहीं है वो दूसरे में है, क्या है दूसरे में, तो आपका भिन्न क्या बन जाएगा, क्या फिर क्या कह रहा है कि वह भिन्न क्या है, वह भिन्न पूछ रहा है क्या है। तो अंश का मान कितना आया है, क्या अंश का मान 3 आया है, 3 बट्टे और वाई का मान 5 आया 5, तो वह भिन्न है आपका, क्या है भिन्न है आपका, भिन्न है आपका 3/5। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाया।